वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर में लेके आया हूं आपके लिए। डिस्कस करेंगे इसे। पार्ट 4 है ये, ठीक है। थर्ड पार्ट में मैंने आपको शेषफल पर मैं बताया था, जहाँ पे मैंने आपको भाग विधि या डिवीज़न मेथड आपको सिखाया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके 2.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनको करने के कॉन्सेप्ट, ताकि आप उन सवालों को आसानी से कर पाओ। तो बनिए रहिए मेरे साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखना ताकि समझ पाओ भाई, क्योंकि ये एक्सरसाइज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। 2.3, 2.4, 2.5, इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका एक टॉपिक होता है, एक होता है मध्य पद विभक्त करना, ठीक है। क्या होता है आपका? मध्य पद विभक्त करना। इंग्लिश में कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट करना, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, बट स्क्रीन पे देख सकते हो, मिड टर्म स्प्लिट करना। तो मिड टर्म स्प्लिट करना आखिर होता क्या है? देखो, हमने पढ़ा था कि हमारा कोई भी बहुपद होता है वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, ठीक है। तो ए इसका गुणांक है और सी जो है हमारा अचर पद है। अब मध्य पद विभक्त करने का मतलब है, मध्य मतलब ये वाला, ठीक है। हमें क्या करना होता है, ए और सी की ऐसी गुना करनी होती है, ऐसी संख्या से इसके टुकड़े बनाने होते हैं इसकी गुणनफल के, जिसे जोड़ने पर या फिर माइनस करने पर हमारे बी के इक्वल आ जाए। वो संख्या किसके इक्वल आ जाए? हमारे बी के इक्वल आ जाए। ए और सी के गुणनखंड ऐसे करने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तुम्हारे NCERT 2.4 का एक पार्ट है, वो करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। ये तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। पहला ये तुम्हारा पार्ट है। देखो, इसमें a तुम्हारा 12 है, c तुम्हारा 1 है, ठीक है। देखो, अगर तुम 12 को 1 से गुना करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 12। अब जो 12 आया है तुम्हारा, इसके टुकड़े करने तुम्हें, जो इसको मल्टीप्लाई करने पर, ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर जो तुम्हारा आंसर आता है, उस आंसर के, उस मल्टीप्लाई के जो आंसर आता है तुम्हारा, उसको तोड़ना है तुम्हें। ऐसे टर्म में तोड़ना है कि तुम्हारा जोड़ने पे या घटाने पर 7 आ जाए। जैसे 12 के अगर गुणनखंड लोगे तुम, तो देखो 12 तो 2 को 6 से गुना करने पे भी आता है 12। बट क्या इन दोनों को जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो क्या मेरा 7 आएगा? नहीं आएगा। जोड़ने पर तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, घटाने पर यहाँ पे 4 आएगा। तो ये तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, कोई और गुणनखंड लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या, मैं 4 और 3 ले सकता हूँ? 4 तिया 12 होता है, क्योंकि हाँ, अगर देखोगे तुम तो अब शायद बात बन रही है यहाँ पे, क्योंकि 4 और 3 को अगर मैं जोड़ूँ तो 7 आ सकता है ना। तो ऐसे टुकड़े लेने होते तुम्हें। तो अब इसको तुम लिखोगे ऐसे टर्म में, इसको लिखोगे, पहला पद ऐसे लिख दोगे तुम, 12x का स्क्वायर, ठीक है। अब जो तुम्हारा माइनस 7x है, इसको तुम्हें लिखना है इसके टुकड़े के फॉर्म में, ताकि इसके टुकड़े जो 12 तिया, ये 4 तिया 12 आ रहा है तुम्हारा, इसके टर्म में लिखना है तुम्हें, ठीक है। इसके गुणनखंड के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे माइनस का निशान है, तो तुम्हें दोनों संख्याएं माइनस की लेनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारा आंसर भी प्लस का आए। यहाँ पे 12 प्लस का आए और जोड़ने पर माइनस का 7 आए। तो यहाँ पे लोगे तुम माइनस का 4x, ठीक है, और यहाँ पे लोगे माइनस का 3x। x क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक जैसी संख्याएं, तभी तो जुड़ के माइनस का 7 आएगा। इस 7 को हमने तोड़ दिया बेटा इस चीज़ में, समझ रहे हो। और गुना करने पे हमारा 12 भी आ रहा है। दोनों कंडीशन जो है हमारी वो अप्लाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, इसमें से गुणनखंड हमने ये इसको तोड़ दिया, लेकिन अभी भी इसका गुणनखंड लेना पड़ेगा हमें। अब क्या करेंगे, इसमें से एक कॉमन संख्या बाहर निकालेंगे हम। क्या करेंगे? कॉमन संख्या। कॉमन संख्या देखें तो देखो, इस पद बना लो, इसका निकालो और इसका कॉमन निकालो। तो इसका कॉमन निकालो, देखो 4 के पार्टे से दोनों संख्याएं जा रही है ना। और ये संख्या क्योंकि बड़ी है, और यहाँ पे भी x का स्क्वायर है और यहाँ पे भी x है, तो मैं यहाँ पे 4x को क्यों ना बाहर ले लूँ मैं, है ना। 4x को हम बाहर ले लेंगे और फिर क्या रखेंगे अंदर। अब देखो, ऐसी संख्या रखनी है जिससे गुना करने पर 12 आए। 4 को कितने से गुना करोगे भाई कि 12 आए? 3 से गुना करोगे तुम। और x को कितने से गुना करोगे कि x का स्क्वायर आए? x से ही गुना करोगे। अगर इस संख्या को 4x को 3x से गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा ये प्लस का 12x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस निशान है तो माइनस लगा दो। अब 4x लाना है तुम्हें, तो किससे गुना करोगे 4x को? ऐसी संख्या जिसको गुना करने पे 4x आ जाए। वो तो एक ही संख्या हो सकती है तुम्हारी, है ना। 4x को अगर 1 से गुना करोगे तो तुम्हारा 4x ही आएगा। अब जो देखो, तुम्हारा पहला सेटिस्फाई तो हो रहा है ये वाला टुकड़ा,
तो जो तुमने ये टुकड़ा ले लिया है इसी टुकड़े को यहाँ लिख सकते हो तुम, ठीक है। 3x माइनस 1 ये संख्या, इस संख्या को जो अंदर ब्रैकेट वाली है उसको यहाँ लिख सकते हो। अब देखो तुम्हें इसके बराबर लेके आना है अभी, यहाँ पे भी मैंने गैप छोड़ा है, यहाँ पे माइनस का तो आया नहीं हमारा, प्लस का तो आया ही नहीं। तो किससे गुना करोगे कि तुम्हारी ये संख्या आ जाए। अगर मैं इसको 1 से गुना कर देता हूँ तो 3 एकम 3 आएगा हमारा और 1 एकम 1 भी आएगा। बट अब साइन की दिक्कत है भाई कि यहाँ तो माइनस का आ रहा है यहाँ पर तो, और यहाँ पे प्लस का आ रहा है, तो क्या करोगे तुम माइनस का साइन लगा दोगे यहाँ पर। अगर माइनस का साइन यहाँ लगाओगे तो इसको इससे गुना करोगे तो तुम्हारा ये आएगा, और एक को माइनस एक से गुना करोगे तो तुम्हारा प्लस का 1 आएगा। समझिए। अब देखो दो तरह के पेयर बने, एक तो वो पेयर बने जो तुम्हारे बाहर की संख्याएं हैं, तो उनको क्या कर लोगे तुम अंदर रख लो। 4x माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 है तुम्हारा ये, और ये जो कॉमन थे 3x माइनस 1, इनका ये बन गया। तो इसका ये क्या हो गए तुम्हारे गुणनखंड हो गए। अगर कोई ऐसी संख्या दी होती है जिसके मध्य पद विभक्त करने पर गुणनखंड निकाले जा सके तो तुम उनको ऐसे करोगे, मध्य पद विभक्त करके, मिड टर्म स्प्लिट करके। ये इसके 2 गुणनखंड आ गए हैं, समझे। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको 5th है ये। गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का आपको क्या याद करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो इस वाले में क्या था, यहाँ पे पावर 3 थी, इसलिए आपने a को c से गुना किया और b के फॉर्म में आपने टुकड़े कर लिए थे। बट यहाँ पे तो 4 संख्याएं हैं, अब a और c के तो तुम गुना कर दोगे, लेकिन बीच में तुम 2x लोगे या x लोगे, है ना। तो इसका मतलब ये मध्य पद से विभक्त आपका नहीं होगा, ये होगा आपका गुणनखंड प्रमेय द्वारा। अब गुणनखंड प्रमेय क्या होती है ये सीख लो। देखो आपका px दिया हुआ है, px आपको दिया हुआ था x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम मान रख लेते हैं इसका -2 रख लेते हैं, ठीक है। क्या रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं। ये गुणनखंड आपका होगा जब इसका मान रखने पर अगर ये पूरा आपका 0 हो जाए तो, ठीक है। आप एक भी रख के देख सकते हो, 2 भी रख के देख सकते हो, ठीक है, आपको खुद रखना पड़ेगा ये। तो माइनस का अगर मैं 2 यहाँ रखता हूँ x जगह पर तो ये आ जाएगा मेरा। अगर मैं यहाँ पे x जगह पे फिर -2 रखूँगा और फिर इसका स्क्वायर करूँगा, फिर यहाँ पे -2 रखूँगा मैं, फिर +2 रखूँगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा ये हमारा। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा 4, -8 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इससे करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, +2 आएगा तुम्हारे यहाँ पे, और यहाँ पे भी +2 आएगा। अगर तुम इसे सोल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 16 -16 +4 आ जाएगा तुम्हारा ये, वही तुम्हारा आ जाएगा। इसको घटाओगे तो -12। इसका मतलब इसको रखने पर तो हमारा 0 आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट संख्या लेनी पड़ेगी हमें। हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं, ठीक है, 1 रख के देखते हैं। तो x की 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है दिया हुआ है हमें। यहाँ पे जब हमने 1 रखा तो इसका मान आएगा 1 का क्यूब करेंगे हम, फिर इसका भी 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, -1 +2। इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आएगा 1, इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आएगा 1 आएगा तुम्हारा, और 1 को 2 से गुना करोगे तो 2, फिर माइनस का 1 है और फिर प्लस का 2 है। तो क्या होगा तुम्हारा, देखो 1 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये संख्या आपस में कट जाएंगी, 0 हो जाएगा। और ये -2 और ये भी -2 है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस 1 रखने पर तो तुम्हारा 0 आ रहा है। अब गुणनखंड तो 1 रखने पर आ रहा है, ठीक है, 0। बट अब क्या करोगे तुम, इस संख्या को रिवर्स करोगे तुम, ठीक है। जैसे तुम्हारा x बराबर कितना आया था, तुम्हारा 1 आया था, तो अब क्या करोगे, इस संख्या को इधर ले आओगे तुम। तो x = यहाँ पे प्लस का है, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब तुम्हारा ये एक शून्यक होगा, ठीक है, शून्यक इसको रखने पर। ये तो तुम्हारा शून्यक है, ये तुम्हारा गुणनखंड है इसका। अब इस संख्या को क्या करोगे, इससे डिवाइड दोगे तुम, ठीक है, भाग करोगे। तो भाग करने का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको तरीका, यहाँ पे कर लो। ये x - 1 आया तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। अब जो संख्या तुम्हारी आई थी ये वाली px जो है तुम्हारा, उसको अंदर रख लो, -2x -x प्लस में 2।
अब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट कट में कर रहा हूँ, अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को देख करके इसको डिवाइड कर लेना। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा एक्स की 3, फिर इसको इससे करोगे तुम्हारा आएगा एक्स का स्क्वायर, वो भी माइनस का। साइन चेंज करोगे, ये माइनस ये प्लस, इसको काटोगे, ये प्लस का 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा माइनस का एक्स का स्क्वायर आएगा तुम्हारा, और यहाँ पे माइनस का एक्स प्लस का 2। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा माइनस का एक्स, एक एक्स कट जाएगा क्योंकि इससे। अब इसको इससे गुना करोगे तो तुम्हारा माइनस का एक्स का स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स को माइनस 1 से गुना करोगे तुम्हारा आएगा प्लस का एक्स, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा। अब इसको क्या करोगे तुम, साइन चेंज करोगे, काट दोगे, ये माइनस माइनस 2x हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और ये प्लस का 2। अब इसको इससे डिवाइड करो तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2x, इसको इससे गुना किया। अब माइनस 2 को 1 से गुना करोगे तुम्हारा आएगा प्लस का 2। साइन चेंज करोगे नीचे वाले के तो ये प्लस ये माइनस, ये संख्याएं घट जाएंगी आपस में, यहाँ पे आएगा 0 तुम्हारा। तो तुम्हारा अब जो QX आया तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारा भागफल आया है, इसका अब तुम क्या करोगे, मध्य पद विभक्त करोगे। हाँ बेटा बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। देखो पहले तुमने 2 निकाला था, 2 से नहीं आया तुम्हारा, 1 रखा, 1 रखने पे 0 आया, फिर रिवर्स किया, फिर डिवाइड किया इसको, फिर तुम्हारा QX आया। अब इस QX के तुम मध्य पद करोगे, ठीक है, मध्य पद विभक्त करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके साथ कुछ नहीं है तो बेटा इसके साथ 1 होता है, ठीक है। अब 2 एकम 2 होता है, ए और सी की गुना कर रहे हैं हम, ए और सी की गुना कर रहे हैं, 2 एकम 2। अब 2 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 के गुणनखंड तो ये हो सकते हैं 2 गुना 1, है ना, जोड़ने पर या घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 तो आ ही रहा है, यहाँ पर भी 1 है क्योंकि, ठीक है, तो हम यही लेंगे संख्या एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे हम लेंगे 2x, यहाँ पे माइनस का लेंगे सॉरी, क्योंकि ये संख्या हमारी बड़ी होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे लेंगे हम प्लस का x, ताकि -2 में से अगर प्लस का 1 जाएगा तो माइनस की संख्या यहाँ पे बच जाए हमारी, फिर माइनस का 2 लेंगे। फिर देन यहाँ पे सोल्व करोगे तो इन दोनों के गुणनखंड लो, कॉमन निकालो इनमें से, x कॉमन आ गया हमारा, x अंदर आ गया ये वाला x, ठीक है। अब x को कितने से गुना करे कि भाई 2x आए, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस का 2। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले तुम्हारे पद को तो तुम इसको एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख सकते हो, x माइनस 2, ये लिख दिया। अब इसको कितने से गुना करोगे कि भाई तुम्हारी यही संख्या आ जाए, इसको करोगे तुम +1 से। अब बाहर वाली संख्याएं जो है तुम्हारी, इसको यहाँ रख दो, ठीक है, बाहर वाली संख्या तुमने यहाँ रख दी, और जो कॉमन में था तुम्हारा इसको यहाँ रख दिया तुमने, तो ये तुम्हारे 2 गुणनखंड और आ गए। एक गुणनखंड तो तुम्हारा ये बनेगा x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, जितनी पावर होती है उतने उसके गुणनखंड होते हैं बेटा, तो x माइनस 1 आया इसका पहला गुणनखंड, जो हमने गुणनखंड जो हमारी परिमेय थी उससे निकाला, फिर हमने उस संख्या को इस वाले बहुपद से भाग दिया, फिर भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आया था QX, उसको हमने मध्य पद विभक्त द्वारा हमने उसको विभाजित कर दिया, उसके गुणनखंड कर दिए, और फिर हमारे 2 गुणनखंड और आ गए, ठीक है। और क्वेश्चन करके देखते हैं इसके, जैसे आपके 2.4 में थर्ड क्वेश्चन जो है के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, जब x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है आपको, देखो x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है आपको, x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है, तो तुम्हें आपको इस पूरे जितने भी इसके पार्ट है इस सब में क्या करना है, 1 रखना है। क्या रखोगे, 1 रखोगे, क्योंकि इसका अपोजिट रखोगे, ये तो इसका गुणनखंड है, आपको तो शून्य ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसकी जगह पे 1 रखोगे। तो अब देखो कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपका, थर्ड पार्ट है, ठीक है, के एक्स का स्क्वायर माइनस √2x, मैंने √2 वाला इसीलिए लिया तो क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये तुम्हारा बहुपद है, इसको क्या करोगे तुम 0 के इक्वल रख लो बेटा, क्योंकि गुणनखंड पूछा है इसने, गुणनखंड जब होगा जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर 1 रख दो, तो k को अगर तुम 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो, √2 है यहाँ पे, इसकी जगह पर x की जगह पर 1 रख दो, प्लस में 1 रख दो, बराबर 0। देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और 1 को k से गुना करोगे तो k एकम k ही आएगा तुम्हारा, ठीक है, और √2 को 1 से गुना करोगे तो √2 ही आंसर आएगा तुम्हारा, और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर तुम्हें तो k चाहिए, ये सारी संख्याएं नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो क्या करोगे तुम इस सारी संख्याओं को उठा करके यहाँ ले आओ, तो तुम्हारा k बराबर आ जाएगा √2 - 1।
क्योंकि ये माइनस का था √2, ये उधर चला जाएगा, और ये प्लस का 1 था तुम्हारा, तो ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा k बराबर √2 - 1, ठीक है। इस तरह से तुम सबको 0 के इक्वल रख करके और x की जगह पर 1 का मान रख के ये सारे चारों पार्ट्स तुम कर सकते हो, ठीक है। एक तो मैंने करवा ही दिया है। और सेकंड क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है x+1 दिया हुआ है, वहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन में कह रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी x+1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है बराबर 0, तो x की जगह पे तुम क्या रखोगे, -1 रखोगे सेकंड क्वेश्चन में। और जहाँ जहाँ पे तुम्हारा x है वहाँ पे तुम -1 रख दोगे पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में 2 दे रखा है, तो बेटा कोई नहीं, इसको 2 कर दोगे तुम, फिर तुम्हारा -2 आ जाएगा। और थर्ड पार्ट में x -3 दे रखा है तुम्हें, बराबर 0 दे रखा है, तो x बराबर 3 रख के तुम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है वो तुम कर पाओगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख देना, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा फिर उसको लिख देना। अगर 0 आता है तो उसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप आपको समझने में आसानी पड़ी होगी इस टॉपिक को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और इन 2.3, 4, 5 को बहुत अच्छे से कर लो भाई, 4 नंबर में आता है ये, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो इसकी प्रैक्टिस करो घर पर। वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।